Hello students, how are you all? Welcome back to my channel English with Seema Miglani. We are here with poem number 1 of class 9th book Kaveri, and the poem name is Bharat Our Land. Bharat Our Land, as the name suggests, it is a patriotic poem and it is showing the strong pride that we are all are having that as being a Indian. राइट तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत आर लैंड पोइम की, जो लिखी है सुब्रमण्य भारती ने. सुब्रमण्य भारती इज एन तमिल पोइट एंड राइटर. He has written many of the poems, or one of the poem is here in our syllabus that is introduced now, and that is Bharat Our Land. ठीक है, अब हम यहाँ पर भारत आर लैंड का जो सिग्निफिकेंस है टाइटल का, उसकी पहले बात कर लेते हैं कि ये क्या है. यहाँ पर पोइट जो है वो एक पेट्रोइटिक पोइम, एक प्राउड मोमेंट अपना शेयर कर रहा है. वो यहाँ पर बता रहा है हमारी लैंड, जो भारत की लैंड है, वो लैंड कैसी है. ओके तो वहाँ पर उसको उसके बारे में बताते हुए इतना प्राउड फील हो रहा है कि उसने यहाँ पर अपनी लैंड के बारे में, अपनी इंडिया के बारे में यहाँ पर बताया है. तो सबसे पहले यहाँ पर इंडिया की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई है वो बताई है हिमालय के बारे में, बिकॉज हिमालय इज़ वेरी स्ट्रांग, वेरी प्रेज वर्दी, एंड इट इज़ यू कैन से द प्राइड ऑफ आर इंडिया. क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, इसकी माइटी की बात करें, इसकी पावर की बात करें, तो यू ऑल नो व्हाट हिमालय इज़, राइट. सो पढ़ते हैं पोएम को. पोएम में क्या है, पोएम में बात की है. द फर्स्ट लाइन, बिगिनिंग लाइन इज द माइटी हिमावंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, द जेनरस गंगा इज आर्स, विद अदर रिवर Which other river can match her grace? Okay, पहले 4 लाइन्स को पढ़ लेते हैं. 4 लाइन्स में क्या है. Actually, what is Himavant here? Himavant means we are talking about here Himalayas. Mighty means powerful, क्योंकि जो हिमालय है वो इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है, इतना माइटी है. वी ऑल नो अबाउट इट. ये हमारी इंडिया के लिए एक प्रोटेक्शन भी करता है. और तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो माइटी हिमावंत जो है वो हमारा है. मीन्स वी आर सो लकी दैट वी आर हैविंग हिमालय विद अस, एंड दैट इज सो पावरफुल. And there is no equal anywhere on earth. कोई भी माउंटेन, नो अदर माउंटेन इज कंपेरेबल विद हिमालय. ओके, पूरी अर्थ पर अगर हम बात करें तो हिमालय के जैसा कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता. द जेनरस गंगा इज आर्स. अब पोइट कहाँ पर अपनी आइज कर लेता है. पोइट कहता है जो गंगा है वो भी हमारी है. गंगा दैट इज़ वेरी स्पिरिचुअल, वेरी पायस रिवर, सैक्रेड रिवर, उसके बारे में बात कर रहा है कि वो भी हमारी ही है. विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, मीन्स नन, नो वन. मीन्स कोई भी रिवर नहीं है जो उसकी ग्रेस का मुकाबला कर सकती है. तो यहाँ पर इसने, पोइट ने फर्स्ट 4 लाइन्स में किसकी ब्यूटी बताई है, हिमालयाज की और गंगा की. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वन इज द सैक्रेड उपनिषद्स आर आर्स, what scriptures else to name with them? The sunny golden land is ours, she is peerless, let's praise her. अब इन 4 लाइन्स में क्या कह रहा है पोइट. इन 4 लाइन्स में पोइट कह रहा है कि जो हमारे जो उपनिषद्स हैं, उपनिषद्स मीन्स वेरी ओल्ड बुक्स, वेद, पुराण, उपनिषद्स. ओके, ये जो हमारे उपनिषद्स हैं, दे वर ऑल्सो आर्स ओनली. वो इतने सैक्रेड हैं, वो इतने हैं, इनके साथ किसी भी स्क्रिप्चर्स की, किसी भी ओल्ड बुक की, किसी भी पूरी होली बुक्स में से कोई भी इसके कंपैरिजन में नहीं है. व्हाट स्क्रिप्चर एल्स टू नेम विद देम, इनके साथ हम किसी और को नहीं रख सकते. दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स. अब यहाँ पर सनी गोल्डन लैंड, ये जो फ्रेज पोइट ने यूज़ की है भारत के लिए, हमारे इंडिया के लिए, इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारी जो लैंड है वो इतनी प्राउड लैंड है, हमारी जो लैंड है वो इतनी पेट्रोइटिक है कि यहाँ पर पोइट कह रहा है कि वो गोल्डन है, वो चमकने वाली है, रिस्पेक्टेड है. हमारी इंडिया का जो वास्ट हेरिटेज है, जो कल्चर है, वो यहाँ पर पोइट ने एक्चुअली शो किया है इस सनी गोल्डन लैंड बोलकर यहाँ पर उसको. शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर. पियरलेस मीन्स, शी मीन्स यहाँ पर इंडिया की बात की है कि जो हमारी इंडिया है, हमारी जो भारत माता है, वो पियरलेस है, वो अनकम्पेरेबल है, अनमैच्ड है. एंड लेट्स जॉइन टुगेदर टू प्रेज हर.
ठीक है, आओ हम सब मिलकर उसकी प्रेज करते हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ में, इस स्टेंजा में यहाँ पर ये मेंशन किया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है। Gallant warriors have lived here, many a sage sanctified this land. The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. देखो नेक्स्ट 4 लाइन्स में यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है। पोइट कह रहा है कि गैलेंट वॉरियर्स, जो हम यहाँ के जो वॉरियर्स हैं, जो यहाँ के योद्धा हैं, दे और ऑल्सो गैलेंट, वो भी इतने ज़्यादा फेमस हुए हैं, इतने ज़्यादा उन्होंने अपने वर्क किए हैं कि उनकी स्टोरीज हम अभी भी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और वो यहीं पर रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर, इट वाज द होम ऑफ दीज वॉरियर्स। ठीक है, मैनी अ सेज कैंटिफाई दिस लैंड, और कितने भी हमारे यहाँ पर सेज हुए हैं, हमारे यहाँ पर जो संत महात्मा हुए हैं, जिन्होंने हमारी लैंड को इतनी रिस्पेक्ट दिलवाई है, स्केंटिफाइड किया है अपनी प्रीचेस से, अपने अपने ज्ञान से। द डिवाइनेस्ट म्यूज़िक, डिवाइन का मीनिंग होता है जो ऐसा म्यूज़िक जो गॉड लाइक है, जो नियर टू गॉड है, ऐसा म्यूज़िक भी यहीं पर जनरेट हुआ है और यहीं पर ही हर्ड होता है, यहीं पर सुना जाता है। ऐसे म्यूज़िक का जो क्रिएशन है वो भी यहीं हुआ है हमारी लैंड में, और यहीं पर उसको सुना जाता है ऐसे म्यूज़िक को। एंड हेयर ऑल द ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और यहीं पर इसी इंडिया के लैंड पर ही सारी ऑस्पिशियस चीज़ें भी मिलती हैं। ठीक है, ऑस्पिशियस मीन्स लकी, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लक के साथ में जुड़ी होती है। हेयर ब्रह्मा नॉलेज हैज़ टेकन रूट एंड द बुद्धा प्रीच दिस हिज धमा हेयर of hoary antiquity is Bharat, she is peerless, let's praise her. लास्ट 4 लाइन्स में पोइट ने क्या कहा है। पोइट कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा की नॉलेज है, यानी हमारे यहाँ जो हमारा सनातन धर्म है, जो नॉलेज है ब्रह्मा की, जो रूट से लेकर नॉलेज है, वो यहाँ पर ही है, हमारे इंडिया के लैंड पर ही है। और जो बुद्धा ने भी यहाँ पर अपने जो प्रीचेस दिए हैं, अपने जो धामा के बारे में, अपने जो धर्म के बारे में उसने प्रीचेस किए, वो भी यहीं इसी लैंड पर दिया है। तो हमारे एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे सोशल वर्कर्स एंड प्रीचर्स और बहुत सारे ऐसी सेजेस, इतने सारे संत महात्मा पैदा हुए हैं, जिन्होंने हमें हर तरह से अलग अलग, मतलब भले ही रास्ता अलग अलग हो, लेकिन मंजिल हम सब लोगों की एक ही है, वही भगवान तक पहुंचने का रास्ता सबने बताया है। तो ऐसे यहाँ पर बुद्धा की बात की है। ऑफ हॉरी एंटिक्विटीज़ भारत, और हमारे भारत में जो इतनी रिस्पेक्ट है, इतना जो हमारे भारत की जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, अलग अलग होते हुए भी ये बहुत रिस्पेक्टेड है। एंड शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। यही हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, हमारी जो मदरलैंड है, वो अनमैच्ड है, और आओ ज्वाइन करो और सब इसकी प्रेज करो। तो यहाँ पर पोइट ने बहुत ही अच्छे वर्ड्स में हमारी इंडिया को स्पेसिफाई किया है, हमारे इंडिया की सिग्निफिकेंसेस को बताया है यहाँ पर, और एक कितनी अच्छी पॉइंट को लेकर आए हैं सुब्रमण्यम भारती। और ये जो नई बुक हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई है कावेरी, उसमें पोइम है, और जो पुरानी बुक थी पहले बिहाइव, उसमें भी इनकी एक पोइम थी विंड। ओके, वो भी बहुत अच्छी पोइम थी। अब हम देख लेते हैं इस पोइम में क्या है, क्या मेन पोइटिक डिवाइसेस पोइट ने यूज़ किए हैं। यहाँ पर देखो हिमावंत को माइटी कहा है, तो माइटी तो हिमवंत है ही है, हिमालय माइटी है। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ये जो आपको वर्ड नज़र आ रहा है इज़ आर्स, तो रिपीटिशन हो रही है ना। जो वर्ड्स की रिपीटिशन होती है एक स्टैंजा में, तो उसे हम क्या कहते हैं, यस, एनफ्रा। इसे हम कहते हैं रिफ्रेन और एनफ्रा, रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, words, I'm talking about words, not the consonant and not the vowels. We are talking about here words, so that means that will be becoming the part of anaphora. अब यहाँ पर देखो बेटा, ये यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि इसमें बहुत अच्छी बोली है इसने, she is peerless। अब she एक्चुअली मदरलैंड के लिए यूज़ किया, इंडिया के लिए यूज़ किया, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं she is peerless। इस लाइन में उसने पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है। ठीक है, उसने इंडिया को, कंट्री को शी माना है। अब यहाँ पर और देखो, हम और क्या कर सकते हैं इसमें, यस, यही लाइन दोबारा यहाँ पर भी रिपीट हुई है, शी इज़ पियरलेस। तो इस तरह से इस पोइम में जो भी हमने देखी यहाँ पर जो यूज़ हुई हैं, दैट इज़ पोइटिक डिवाइसेस। और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बोल रहा है
कि देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, मतलब यहाँ पर वो बता रहा है कि इस माउंटेन जैसा कोई भी माउंटेन इस अर्थ पर नहीं है. मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपरबोले. ओके, दिस इज हाइपरबोले. मीन्स व्हेन एक्सग्रेशन इज देयर ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड हाइपरबोले. तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी पोइटेड डिवाइसेस पोइट ने यूज़ करके इस पोइम को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया. तो ये थी हमारी पोइम भारत आर लैंड. The very short poem. This was an ode and it was written in the praise of our India. ठीक है, तो ये लिखी है हमारी सुब्रमण्य भारती ने, जो एक तमिल पोइट हैं, तमिल राइटर हैं. तो we will meet you soon with the next video. Till then, bye bye.